और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों का, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे दमोह का, जहां तेंदुखेड़ा तहसील में 30 साल पुराने पौड़ी तालाब के फूटने के मामले को लेकर अब लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल तालाब के रखरखाव और गहरीकरण के लिए स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को कई बार पत्र लिखे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने विधानसभा में भी इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। न्यूज 18 के पास बीजेपी विधायक के लिखे गए पत्र और विधानसभा में ध्यानाकर्षण की सूचना के पत्र भी मौजूद है। बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने 2 मार्च 2023 को पौड़ी तालाब के अलावा दूसरे तालाबों के सुधार कार्य और गहरीकरण के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सूचना दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी विधायक ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को 14 जनवरी 2023 को पत्र लिखा था। पौड़ी तालाब के सुधार कार्य और गहरीकरण की बात का जिक्र उसमें भी था, लेकिन न सिर्फ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री ने इसे अनदेखा किया, बल्कि जल संसाधन विभाग की तरफ से भी, अफसरों की तरफ से भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आलम ये रहा कि बीते दिनों तालाब फूट गया। इसके कारण गांव में बने मकान, खेत खलिहान के साथ हजारों घर बेघर हो गए। 2 गांव पानी में समा गए। और इसी मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा की तरफ से एक बयान जल संसाधन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रही हैं। कहा है कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण की सूचना देने के बाद भी चेतना बड़ी लापरवाही, नहीं ऐसा कोई कदम उठाया गया जिससे इसे बचाया जा सकता था। छोटे अफसरों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि तालाब फूटने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। असलियत यही है कि इनके विधायक भी अगर मामला विधानसभा में तक उठा दें, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और नतीजा ये निकलता है कि 13 गांव डूब में आ जाते हैं, 1700 लोग विस्थापित किए जाते हैं, अपना घर बार उनका ख़त्म हो जाता है। तो आखिर इस पे लापरवाही किसकी है? सरकार की है, मंत्रियों की है, मंत्रालय की है, और आप केवल 2 छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके इतिश्री कर देते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। ये सरकार सोई हुई सरकार है, जिसको जगाने के लिए अब जनता कमर कस के बैठी है, चाहे ये कोई विकास यात्रा निकाले, कुछ करे। तालाब की जहाँ तक आप बता रहे हैं, तो उस घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच होने का काम हो रहा है। अधिकारी जो उसमें दोषी पाए गए उनको प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए उनको हटाने का काम भी हुआ है और विस्तृत जांच भी सामने आएगी। बारिश भी इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं कहीं बहुत अधिक बरसात हुई है, इस वजह से भी इस प्रकार की घटना होने का काम। सही कि अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, एक ऐसा मामला जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ना लाजमी भी इसलिए क्योंकि इस चीज को पहले रोका जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद विभाग की तरफ से लापरवाही बढ़ती गई। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। जब स्थानीय बीजेपी के विधायक ने कई बार प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को चिट्ठी लिखी, विधानसभा में ध्यानाकर्षण की सूचना दी और इस बात को लेकर मांग की कि जो पौड़ी तालाब है उसके गहरीकरण और मरम्मत कराए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इस मांग को अनदेखा कर दिया गया। न सिर्फ मंत्री के द्वारा बल्कि जल संसाधन विभाग के अफसरों की भी लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर निकल कर आती है कि बार बार सूचना देने के बाद, शिकायत करने के बाद भी इस मामले को आखिर गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया और बांध और जो डैम, जो तालाब है उसके फूटने का इंतजार किया गया। तो बीते दिनों तालाब फूट गया और उसके कारण कई गांव जो है पानी में बह गए, कई लोग बेघर हो गए, सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, उनको नुकसान पहुंचा। यदि समय रहते हुए इसको लेकर तत्काल कदम उठा लिए जाते तो ये जो बड़ी कार्रवाई, जो बड़ा जो घटना हुई है उसको रोका जा सकता था। तो न्यूज़ 18 के पास वो तमाम तरह के पत्र मौजूद हैं जो बीजेपी विधायक ने न सिर्फ प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट को लिखे, बल्कि विधानसभा का भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये रहा कि आखिरकार तालाब फूट गया और कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल कि जब बीजेपी विधायक की तरफ से भी जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद काम नहीं किया गया। अनुराग, एक और मुख्य बात ये भी, उन लोगों को लेकर भी सवाल हैं जो कि बेघर हुए हैं, उनकी सहायता के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई बात सामने आई है?
देखिए, ये बीते दिनों जब तालाब फूटा और उसके बाद जैसे ही पानी गांव में भरा आया, उसके बाद कई जो परिवार थे उनकी पूरा जो संपत्ति थी वो पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। तत्काल जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लेकिन अभी ये लोग विस्थापित हुए हैं, इनका पुनर्वास अभी होना बाकी है। इसको लेकर क्या योजना होगी वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी। लेकिन जो सागर कमिश्नर हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर 2 अफसरों को निलंबित करने का काम जरूर किया है। लेकिन अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने और जल संसाधन विभाग के बड़े अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। निश्चित ही, और इसीलिए अनुराग इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होना भी लाजमी, क्योंकि बड़े नेताओं का नाम भी जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है, जल संसाधन मंत्री को भी इसके लिए तलब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी, विपक्ष के पास भी अब एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर विभाग की हम बात करते हैं, अगर उस लेवल पर अगर हम देखते हैं, वहां पर किन अफसरों पर गाज गिर सकती है? क्या अन्य कार्रवाई का अंदेशा भी अब नजर आता हुआ? देखिए, अभी तक हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जो सागर संभाग के कमिश्नर हैं उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन किया है और कलेक्टर की रिपोर्ट पर शुरुआती तौर पर 2 अफसरों को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया और उनके निलंबन की कार्रवाई की गई और एक अधिकारी को नोटिस देने का काम किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने जिस तरीके से सियासी रंग ले लिया है, कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल कर रही है कि सिर्फ 2 अफसरों पर कार्रवाई करने से इतनी बड़ी लापरवाही को क्या छिपाया जा सकता है। जल संसाधन विभाग के बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। चलिए देखना होगा अनुराग आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन एमपी में जुटे हुए हैं। 15 दिनों के भीतर दूसरी बार अमित शाह भोपाल पहुंचे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कुल मिलाकर बैठकें की और मिशन 2023 का रोडमैप जो है फाइनल हो चुका है। पार्टी के टॉप नेताओं को सत्ता में वापसी का मंत्र दिया है और अब अमित शाह 30 जुलाई को वापस इंदौर आने वाले हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी ऑफिस पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और इधर दिल्ली दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर हुए अत्याचार के दोषियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन मणिपुर के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी तरफ से कहा गया है केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि पीएम को विपक्ष के गठबंधन इंडिया से इतना डर क्यों है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज फिर हमला किया है राजस्थान में सीकर से और कांग्रेस को कहा है कि दिशाहीन है और जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया जिसको नाम दिया गया वो उसकी उन्होंने कंपेयर या मुकाबला आतंकी संगठनों से कहा है और कहा है कि नाम बदल दिया लेकिन घोटाले नहीं बदल जा सकते, घोटाले रहेंगे। आतंकियों से भी मुकाबला कर रहा है, मुकाबला कर रहा है इनका। मैं तो कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब को इंडिया से इतना डर क्यों लगा? जो हमारे लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने जो बंगलोर में खाली मीटिंग किया, इतना डर हुआ क्या? आने वाला समय में इसका डर पूरा मिट जाएगा। आने वाले समय में तो आपके यहाँ चुनाव है और आने वाला साल में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, तेलंगाना में चुनाव होगा, हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव होगा। ये 5 राज्यों में, 4 राज्यों और त्रिपुरा, 5 राज्यों में चुनाव होगा। एक कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि मणिपुर पे अत्याचार हुआ, आदिवासी हैं, तो उस पर नहीं जवाब दे रहे, लेकिन बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की घटनाएं, उस पर तो बोलता नहीं कोई। ना, छत्तीसगढ़ में घटना हुआ है, उनका दुर्भाग्य है। मेरे विधानसभा का हुआ एर्रापुर में, आज वहां के अधीक्षक को भी जेल भेज गया और वहां का चपरासी का जो रिश्तेदार था वो इस घटना को अंजाम दिया है, उनको जेल भेजा गया है। हमारा सरकार ऐसा नहीं है कि कोई जवाब नहीं देंगे, कोई बताएंगे नहीं। आज ही दोनों को जेल हुआ है। जो अधीक्षक 2 दिन छिपा के रखा था, उनको वहां आश्रम ठीक ठाक नहीं चलाया, इनके कारण अधीक्षक को भी अरेस्ट हुआ है अभी। और वहां के जो चपरासी का जो साला है कि भतीजा है, वो इस घटना को अंजाम दिया था।
उनको कड़ी से कार्रवाई होगा और आज उनको भी जेल हुआ है। शुरू दिन में हुआ था कड़ी कार्रवाई होगा, आज पहला बार कड़ी कार्रवाई हुआ है, इसलिए मैं प्रशासन को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। तो कवासी लखमा साहब कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना और छत्तीसगढ़ की घटना अलग है और छत्तीसगढ़ में सरकार ने कार्रवाई की है, मणिपुर में भी करे। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और आइए अब देखेंगे टॉप 10 खबरें।